जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, हर एक वर्ड्स की कोई ना कोई मायने या वैल्यू होती है। तो इनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पूरा एक सेंटेंस जब आपका बनता है तो उसमें अलग अलग जब वर्ड आएंगे तो ये अलग होगा, कुछ और चीज़ को बता रहा होगा, ये कुछ और चीज़ को बता रहा होगा। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है जी, 8 हो गए। अंग्रेजी भाषा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो ये बताते हैं कि ये शब्दों का क्या काम है, किस लिए यूज़ होते हैं और ग्रामेटिकली कैसे यूज़ करना है, कौन किसके पहले आएगा, कौन किसके बाद में आएगा। अगर आप जैसे अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ये है कि वो हमेशा किसी के पहले आना चाहिए, तो उसके बाद में लिखेंगे तो आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, वो व्याकरण उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए, वैसे यहाँ पर बहुत एक टेबल है हमारा, तो इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा हल्के से आपको ये बता दूं। नाउन का मतलब होता है, यहाँ देखिए आप इसको लिखेंगे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। कोई भी नाम जो होगा आपके सेंटेंस में वो नाउन है। किसी भी जानवर का अगर उल्लेख है तो वो नाउन है। कोई भी जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, नाउन है। कोई भी वस्तु का नाम है, थिंग हो गया। ओके, ये आपका नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन का मतलब है पर्सन, आदमी, जगह या कोई वस्तु या फिर कोई आइडिया भी हो सकता है। देखिए आइडिया भी अभी इसको देखेंगे सवाल में, मतलब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, नाउन्स जो होता है वो किसी न किसी चीज़ के साथ यूज़ होता है। ठीक, जैसे द, ए, एन, जैसे एन एनिमल, एनिमल का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन नॉर्मली देखिएगा कि द, ए और एन ये आपके नाउन के सामने लगे होंगे, हमेशा नहीं है, लेकिन ये एक याद करने के लिए आप कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा बार बार आपका इस इंसान का नाम है राजन। अब पूरे सेंटेंस में आप राजन तो लिखते नहीं रहेंगे, आप कहीं ही लिखेंगे, कहीं आई लिखेंगे, मी लिखेंगे, ऐसे करके कुछ करना चाहेंगे। तो राजन को जब भी आप लिखेंगे अब पूरे सेंटेंस में, तो फिर उसकी जगह बार बार राजन तो नहीं लिखना चाहेंगे आप। तो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं। प्रोनाउन देख लीजिए, आई, यू, ही, शी, है ना, नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप बता रहे हैं कि उस बंदे के बारे में बात हो रहा है, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उस वस्तु के बारे में बात हो रही है, उस एनिमल के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप उस एनिमल का नाम नहीं लिख रहे, ही, दी, शी, इट करके बता रहे हैं। वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई बीइंग हो रही है, कोई चीज़ जब चलायमान है उसको वर्ब यूज़ करते हैं। एक और चीज़ समझ लीजिए, एडजेक्टिव। ये जो वर्ब मैंने आपको बताया, फॉल, गिर रहा है, ट्रीच, पढ़ा रहा है, जब क्रिया चल रही होती है तो हम कहते हैं वर्ब। अब आप आ जाइए एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव चीज़ों की वैल्यू बढ़ाता है, मॉडिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है। जैसे आपने कहा कि फूड, इसके आगे अगर आप लगा देंगे सॉल्टी फूड, नमकीन खाना, तो जो सॉल्टी आपने लगाया एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके स्पाइसी, बड़ा तेज़ खाना है। स्वीट, ये जो चीज़ है बड़ी स्वीट है, मीठी है। सावर, इसमें एक खट्टापन है। तो ये जो आपने लगाया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव जो होता है ये बेसिकली मैंने आपको कहा किसके लिए करता है? ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में चीजें जोड़ता है, उसको डिस्क्राइब करता है। ओके, अब देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? तो अगर जैसे एडजेक्टिव इन दोनों के बारे में बता रहा है, नाउन प्रोनाउन के बारे में, तो ऐसे ही आपका एडवर्ब है। ये क्या होगा? वर्ब के बारे में बताएगा। ठीक है, वर्ब के बारे में बताएगा। जैसे ये स्लोली, स्लोली मतलब धीरे, तो ईट स्लोली, साइन लाउडली। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एडवर्ब जो होता है ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है या किसी एडजेक्टिव को भी बता सकता है। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है, या ये कहे किसी और एडजेक्टिव के बारे में, किसी एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। यानी ये देखिए, एडजेक्टिव तो केवल नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है, एडवर्ब वर्ब के लिए भी, एडजेक्टिव के लिए भी और एडवर्ब के लिए भी होता है। खुद भी वो एडवर्ब है, दूसरे एडवर्ब के लिए भी हो सकता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये प्रीपोजिशन ये है, ये नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं ताकि एक फ्रेज बन जाए। फ्रेज मैंने आपको बताया था, सेंटेंस जो पूरी मीनिंग नहीं देता लेकिन थोड़ी मीनिंग देता है। कंजंक्शन का मतलब होता है जब हम ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड वो अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। और इंटरजेक्शन जो होता है वो होता है कोई इमोशन दिखा रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहे हैं, अपने मन के भाव दिखा रहे हैं। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर आपको ले जाता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाए, एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए। सबसे पहले बात करूँगा नाउन की। नाउन क्या हुआ? कोई आदमी का नाम, कोई जगह का नाम, कोई वस्तु का नाम और आइडिया। ठीक, बेसिकली नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं।
अब आप देखिए इस सेंटेंस जो है, रीमा रोट अ लेटर, तो इसमें आप देखिएगा रीमा नाम है किसी का, लेटर कोई वस्तु है, तो रीमा और लेटर दोनों नाउन है। क्लियर है? अब देखिए डॉग मतलब कुत्ता, तबला, हिंदुस्तान, संजय, ये सारे आपके नाउन है। प्रोनाउन पे आ जाइए। प्रोनाउन को क्या बताया था मैंने, ये ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह यूज होता है। जैसे अब देखिए, रीमा रोट अ लेटर, शी इज टायर्ड, हम ये भी लिख सकते थे, रीमा रोट अ लेटर, रीमा ने एक लेटर लिखा एंड रीमा इज टायर्ड, लेकिन हमने रीमा की जगह ही शी लगा दिया, ये रीमा की ही बारे में बात हो रही है। तो आई, दे, ही, यू, अगर हम नाउन की जगह रखना चाहें तो आई, दे, ही, यू रख सकते हैं। फिर हम आज गए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ये होगा कि ये ऐसे वर्ड हैं जो दूसरे वर्ड के बारे में बताते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं। जैसे रीमा रोट अ लेटर, और उसके आगे हमने लॉन्ग लगा दिया, तो रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, मतलब आपने नाउन के पहले लगाया, बता दिया कि बहुत लंबा लेटर लिख दिया उन्होंने। जैसे छोटा, नीला, बहुत पहना, बहुत तेज, ये सारे के सारे हो गया आपका स्मॉल ब्लू शार्प लाउड एडजेक्टिव हो गया। अगर हम इसके आगे आए, वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, कोई ना कोई यहाँ पर एक्शन हो रहा होता है। जैसे रीमा रोट अ लेटर, रोट जो इसमें है, इसमें एक एक्शन है, लिख दिया, या ये लिख सकते हैं सबसे बढ़िया होता, रीमा इज राइटिंग अ लेटर। तो रन, ईट, थिंक, सिट, जो क्रिया हो रही है वो आप कह रहे हैं कि वो वर्ब होती है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को थोड़ी सी मीनिंग देते हैं। बेसिकली ये सवाल का जवाब देते हैं, हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, मतलब कैसे, कितनी बार, कहाँ और किधर, इसके जवाब देते हैं। जैसे रीमा क्विकली रोट अ लेटर, रीमा क्विकली रोट अ लेटर, तो क्विकली जो हो गया वो हो गया कि भैया बहुत तेज लिखा है इन्होंने। तो ये हमको क्या बता रहा है? क्विकली एक एडवर्ब है जो उसके लिखने के बारे में बता रहा है कि बड़ी तेजी से लिखा है इन्होंने। जैसे इजीली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये सारे क्या हो गए, ये ऐसी चीज हो गई, ऐसे एडवर्ब हो गए जो दूसरे के बारे में आपको सवाल का जवाब दे रहे हैं और मीनिंग भी ऐड कर रहे हैं। राइट? अब इसमें क्या होता है कि एक सवाल, ये तो मैंने आपको बता दिया, वैसे हमारे 8 होते हैं ना, तो अभी कुछ हुए इसमें। अब हमारा सवाल होता है कि भाई आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस क्या होंगे। तो देखिए एक यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, वाओ रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेड अ फेमस एक्टर। इसमें रीमा क्या हो गया और स्टूडियो क्या हो गया, ये दोनों तो आप देख रहे हैं नाउन्स है ना। फेमस क्या बता रहा है, थोड़ा तारीफ, मतलब इसके बारे में बता रहा है, एक्टर के बारे में, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। किसके बारे में बता रहा है? रीमा के बारे में, कि भाई इनकी तारीफ हो रही है। और अगर आप वेंट देखें और मेट देखें, वेंट मतलब जाना, मेट मतलब मिले, ये वर्ब्स हैं, एक्शन बता रहे हैं। बाकी वर्ड क्या, टू का मतलब क्या, द का मतलब क्या, एंड कहाँ, ए कहाँ, ये जो बाकी वर्ड है ना, जिसमें वाउ भी आ गया, वाउ, टू, द, एंड, ए, ये जो सारे हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सपोर्टिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग वर्ड्स। क्लियर है? तो जो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हमने बताया, उसके अलावा इसमें ए एंड द, इसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। कंजंक्शन मतलब ये होता है कि दो को जोड़ेगा, एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस इसके बीच में जोड़ते हैं, जैसे हमने देखा एंड। प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि इन, ऑन, अंडर, कहाँ, उसकी पोजीशन बता रहा है, इसके अंदर, उसके ऊपर, है ना। इंटरजेक्शंस का मतलब ये होता है आपकी इमोशंस को दिखा रहा है, जैसे वाओ क्या ये लगा दिया ना, ये इंटरजेक्शंस होता है। मैं आपको इसको बताता हूँ, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। आर्टिकल्स ये सारे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्टिकल का मतलब ये होता है जैसे ए एंड द, ये क्या करते हैं कि ये जनरली हम नाउन के पहले लगाते हैं। एन एक ऐसा शब्द यूज होता है, हमेशा ये होता है वॉवल के पहले, ए, ई, आई, ओ, यू के पहले। हमेशा कोई भी शब्द जो ए, ई, आई, यू से शुरू होता है उसके पहले एन लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी वर्ड है उसके आगे हम ए लगाएंगे या ए लगाएंगे। क्लियर हो गया? एन लगता है वॉवल्स के पहले, मतलब वॉवल वाले शब्द के पहले, ए लगता है बाकी सब के पहले। द, ये हम किसी चीज को स्पेसिफिक बता रहे हैं या कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसको बता रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए द कार के बारे में बता रहे हैं। द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज अ कैट रैन इन फ्रंट ऑफ इट। द, अब देखिए ये जो बी है, बी कहां से शुरू हो रहा है? ये वॉवल नहीं है, तो अ बुक। द सन मतलब स्पेसिफिक चीज है हमारे, हम सूरज देवता के बारे में बात कर रहे हैं। द सन, अ सन नहीं बोलेंगे, द सन। अब देखिए ए और यू दोनों वॉवल्स हैं, इसके आगे एन लगा दिया, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला।
अब आ जाइए कंजंक्शंस में। कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंस को जोड़ना है, एंड और बट से जोड़ सकते हैं हम। जैसे आप देखिए, हम ये लिख सकते हैं कि आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। जैसे शीला वेंट टू द मार्केट एंड आई वेंट टू द मार्केट, शीला भी गई मार्केट, मैं भी गई मार्केट, तो हम इसमें लिख सकते हैं शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। तो एंड से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। एक और चीज़ देखिए, डू यू वांट ऑरेंजेस, आपको क्या संतरे चाहिए? डू यू वांट एप्पल्स, क्या आपको सेब चाहिए? तो हम इसको लिख सकते हैं डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स। तो और या एंड जो हो गया आपका कंजंक्शंस हो गए। प्रीपोजिशंस क्या हुए? प्रीपोजिशन जैसे आपका ऑन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, इन हो गया। प्रीपोजिशन एक वर्ड को ये आपको रिलेशन बताते हैं। प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे ये हमको सवाल देते हैं कहाँ, किधर, वेयर, व्हेन, किधर, हाउ, कैसे। जैसे सम कॉमन प्रीपोजिशन जो हम यूज करने वाले हैं, ऑन, एट, अंडर, इन। जैसे अ कैट इज ऑन द रूफ, कैट कहाँ बैठी है? कहाँ, मैंने कहा था ना कहाँ की जवाब दे रहा है, रूफ पे बैठी है, मतलब छत पे बैठी है। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, शॉप कहाँ है? कहाँ है? वेयर? रोड के एंड में। राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, कहाँ है? अंडर द ट्री। आई लिव इन, कहाँ रहते हो? आई लिव इन दिल्ली। ठीक, इसी तरीके से इंटरजेक्शंस है। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो आप बेसिकली वाओ, अलास, ओह, ओनो, थैंक्स, हेल्प, ये सारे के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। इसमें ये जो शब्द यूज हो रहे हैं ये सारे के सारे आपके सरप्राइज बता रहे हैं, आप खुश हैं, गुस्सा हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहे हैं, इनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। हो गए सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा उसको समझा कि नहीं समझा। पहली चीज है व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन ऑल द बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स। क्या ये है? अ ग्रुप ऑफ आइडियाज दैट फॉर्म अ कंप्लीट पैराग्राफ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट कंप्लीट थॉट, अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो टू राइट करेक्टली। तो ये सारी चीज आप जो देख रहे हैं इसमें सबसे बेस्ट चीज मिल रहा है वो ये है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। जो आधा थॉट देते हैं उसको हम फ्रेज कहते हैं, तो हम बी का सही करेंगे, इसको बी सही है। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस यूज अपर केस लेटर्स करेक्टली? आई एम हंग्री, अरे आप हंग्री में थोड़ी ना रहते, आप तो भूखे हैं। दिव्यांश, सुनील, सुनील का एस कहाँ गया? कैपिटल क्यों नहीं किया? द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, फुल क्यों लिखेंगे इसमें? बकेट में बी करेंगे ना कैपिटल। शी लिव्स इन दिल्ली, ये बिल्कुल सही है। शी एस हो गया, डी कैपिटल हो गया क्योंकि जगह का नाम है। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर पंक्चुएटेड करेक्टली? कौन सा पंक्चुएशन करेक्ट है? वेयर आर यू गोइंग, अरे सवाल है भाई। आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल। आई हैव अ पेन, कॉमा कहाँ गया? आई एम सो हैप्पी टू सी यू, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। दिस इज अब्दुल्स हाउस, ये भी ठीक है। तो आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मेरे ख्याल से डी हम सही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है। दिस इज अब्दुल्स हाउस। अब ये इसको देख लेते हैं, ये वाला आपने जो एपोस्ट्रोफी लगाया है, विच ऑफ दिस सेंटेंस आर पंक्चुएटेड करेक्टली? आई एम सो हैप्पी टू सी यू, तो दोनों ही सही है। मैं तो डी पे करेक्ट करता हूँ, आप सी पे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडरलाइन दी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इन दी सेंटेंस। खैर ये आपको करना पड़ेगा, मैं एक आपको करके बताता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर आइए, संजय प्लेज फुटबॉल एवरीडे। संजय और फुटबॉल इसमें क्या हो गया? नाउन हो गए, राइट। संजय प्लेज ये आपका वर्ब हो गया, और एवरीडे ये आपको क्या बता रहा है कि भाई एडवर्ब, कि फुटबॉल खेलते हैं ये हर दिन। तो इस तरीके से बी और सी भी आप बताएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिल करेक्ट नाउन्स एंड वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो आप देखिएगा ये एक लड़का भाग रहा है, तो द बॉय, एक ही बॉय है लड़का, इज रनिंग, ये रनिंग हो गया। फिर ये लड़की साइकिल चला रही है, तो द गर्ल, एक ही लड़की है तो द गर्ल इज क्या करिए? राइडिंग, साइकिल चला रही है, राइडिंग, ये हो गया राइडिंग। फिर ये बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, तो द डैश इज डैश। अब इसमें क्या करेंगे? गर्ल तो हो गया, बॉय भी हो गया, फिर से दोबारा यहां जोड़ेंगे, द बॉय इज स्टडिंग। यहां पर 3 लड़कियां हैं तो गर्ल्स हो गए, द गर्ल्स आर डैश, स्किपिंग कर रही हैं तो स्किपिंग हो गया यहां पर, द गर्ल्स आर स्किपिंग, और द बॉय इज स्टडिंग, तो यहां हो गया। फिर आ गया द राजू इज डैश, राजू इज क्या कर रहा है ये? क्या अभी देखते हैं, ड्रिंकिंग, पानी पी रहा है, ड्रिंकिंग,
तो इसको राजू इज़ ड्रिंकिंग कर देते हैं। फिर डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, तो डॉग यहाँ से ले लीजिए इज़ बार्किंग। अच्छा, फिर यहाँ पर एक चीज़ रह गई, देखिए राजू इज़ ड्रिंकिंग, लेकिन यहाँ पर एक मिल्क रह गया ना, तो यहाँ पर मिल्क भी आएगा। राजू इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। क्लियर हो गया, सारे के सारे कवर हो गए। कुत्ते का भी हमने बार्किंग ले लिया, डॉग का। ओके, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन एंड